कल स्वाध्याय के अंदर अगरदत्त राजा और विक्रमादित्य राजा, इन दोनों के जीवन की घटनाओं का हमने एक छोटा सा अंग देखा, जिसके अंदर इंद्रिय कितनी चंचल है। इंद्रिय निश्चटुलानाम जो लक्षण सिद्ध शिरोमणि गुरु भगवंत ने तीसरे प्रस्ताव के अंदर रखा हुआ है, उसका जीवंत उदाहरण इन दो राजाओं के जीवन की घटना से। और ये तो एक सैंपल था। हमारे खुद के जीवन के अंदर भी हम जानते हैं कितनी चंचलता हमारे इंद्रिय की होती है। इसके अंदर हमको न चाहते हुए भी अलग अलग रूप, अलग अलग भाव परिवर्तन करने पड़ते हैं। और साथ में प्रेम श्री जी महाराजा के जीवन के कुछ एक दो घटना, एक दो प्रसंग, जिसके अंदर उन्होंने किस प्रकार इंद्रियों को ठगा हुआ था, इंद्रियों को मूर्ख बना करके रखा हुआ था, उसके हमने उदाहरण देखे। ये गुरुदेव का नाम नाम अपन लेते हैं, गुरुदेव का अपन फोटो बनाए, बैनर बने, उनकी तख्ती वगैरह लगाए, लगे, उनकी अपन प्राण प्रतिष्ठा करें, उनकी आरती मंगल दीवा का अपन चढ़ावा ले। लेकिन जब तक जीवन के अंदर उनके आदर्श की प्रतिष्ठा नहीं होती, तब तक वो गुरु भक्ति अधूरी है। चाहे किसी भी गुरु को अपन मानते हो, यहाँ पर सिर्फ नाम का भेद है, गुणों का कोई भेद नहीं है। चाहे प्रेम सूरी महाराजा हो या फिर चाहे किसी भी और गज के कोई भी आचार्य भगवंत हो, कोई भी गुणी महात्मा क्यों ना हो, सिर्फ नाम का ही भेद है, गुणों का कोई भेद नहीं है। हर एक समुदाय के वडील गुरु भगवंत, आचार्य गुरु भगवंत, उनके अंदर हमेशा विशिष्ट कोई ना कोई गुण संपन्न होता ही है, वैराग्य संपन्न होता ही है। और उनके जीवन के अंदर का त्याग, उनके अंदर का जीवन का वैराग्य, संयम, इंद्रियों का जो जो कंट्रोल है, उसका अगर आंशिक भी मेरे जीवन के अंदर नहीं आता, तो शायद मैं खरे अर्थ के अंदर, सही मायने में, वो गुरु देव का गुरु भक्त ही नहीं। मैं बस वो नाटक वाला कंपनी हूँ, जिसको थोड़ा बहुत ऐसे नाटक करने के अंदर मजा आता है। बाकी अगर सही मायने में मैं, मुझे मेरे गुरु भगवान के लिए प्रेम हो, समर्पण हो, उनके लिए अहोभाव हो, तो उन्होंने जिस प्रकार अपना जीवन जिया हुआ है, एटलीस्ट वो जीवन मेरे लिए लक्ष्य तो बने। आज इतनी दुविधा कि अपन गुरु के नाम पर लड़ने को रेडी, आप ये तिथि वाले, वो तिथि वाले, आप ये तो है, आप वो तो है, आप इस गज के, आप वो समुदाय की, अपन गुरु के नाम को लेकर के लड़ाई झगड़े करने के लिए, तर्क वितर्क कूतर्क करने के लिए एकदम माहिर। लेकिन वो गुरु जिस रास्ते पर चले हुए हैं, उस रास्ते का एक कदम भी रखने की हमारे अंदर कोई तैयारी नहीं। इसको ठग भगत बोला जाता है, फेक भगत, डुप्लीकेट भगत। और ये सारे के सारे हमारे खुद के विश्लेषण हैं। ये गुरु भगवंत के स्पर्शनेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय के ऊपर किस प्रकार इन्होंने काबू था, किस प्रकार इनको ठगा हुआ था, उसके हमने उदाहरण देखे। गुरु भगवंत को कभी भी अत्तर का, परफ्यूम का वगैरह के अंदर तो कोई रस था ही नहीं है, तो एकदम नॉर्मल है। रास्ते के ऊपर विहार करने के टाइम बहुत टाइम बाजू में कोई बहुत बड़ा कचरे का, गार्बेज का ढेर पड़ा हुआ रहता था। और जैसे ही वहां से कोई भी गुजरता, उसको नाक बंद करना पड़े, इतनी तीव्र दुर्गंध। अपने को भी आइडिया होगा, कभी कभार हो गया है, कोई कचरे की गाड़ी के पीछे हमारा टू व्हीलर अटक जाता है, तो जब तक वो अपन उसको ओवरटेक नहीं करते या फिर डिस्टेंस ज्यादा नहीं बनता, तब तक अपने को सांस लेना भी डिफिकल्ट हो जाए। फटाफट या तो मैं आगे निकल जाऊं या फिर ये आगे निकल जाए, लेकिन डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन होना चाहिए। वैसी जगहों पर ये गुरु भगवान रुके हुए भी है, वहां से विहार भी किया हुआ है। और कोई भी इंसान जो वहां से गुजरता है, जिसको अपनी नाक बंद करनी पड़े, वो अगर गुरु भगवान के मुंह के सामने देखे, उनके मुख की एक भी रेखा बदलती नहीं है। घ्राणेन्द्रिय के ऊपर का कंट्रोल, इन्होंने अपने नाक को ठगा हुआ था। नाक बोलता है खराब स्मेल, खराब स्मेल, खराब स्मेल, और ये उसको ठगते हैं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको बोलते इंद्रियों को ठगना। प्रेम श्री महाराजा स्वाध्याय के अंदर तो रथ है ही है, गच्छाधिपति है, बड़े आचार्य भगवंत है, कई सारे शिष्यों के आद्य प्रणेता गुरु भगवंत भी है, कई सारे साध्वी जी भगवंतों के भी मान सम्मान का केंद्र बने हुए हैं। तो स्वाभाविक है कि शाता पूछने के लिए, वंदन करने के लिए, अहोभाव व्यक्त करने के लिए साध्वी जी भगवंतों का वृंद उनको आकर के वंदन करता था, दर्शन करता था। लेकिन अपने पूरे जीवन के अंदर प्रेम श्री महाराजा ने एक भी बार साध्वी जी भगवंत को आंख उठाकर देखा तक नहीं। फिर चाहे वो वयोवृद्ध साध्वी जी भगवंत हो या बाल कक्षा की कोई कुमारी साध्वी जी भगवंत हो, इससे एक स्टेप आगे किसी साध्वी जी भगवंत को तो देखा नहीं, वो तो एकदम ठीक है, वो तो समझ में आ जाती है। लेकिन व्याख्यान के अंदर या कोई भी अगर मिलने आया हुआ हुआ हो, तो किसी भी श्राविका के सामने भी गुरु भगवंत ने आंख उठाकर भी नहीं देखा। पूरे जीवन पर्यंत, दीक्षा का लगभग 50-55 साल का इनका पर्याय, इसमें से एक भी घटना, एक भी समय
ऐसा नहीं है कि गुरु भगवंत ने साध्वी जी भगवंत हो या श्राविका का मुख भी देखा हुआ हो। पूरी जिंदगी जिन्होंने सिर्फ स्त्रियों को, यानी कि श्राविका या फिर साध्वी जी भगवंत को देखा नहीं था, ऐसा नहीं था। पूरा का पूरा जीवन जिसने कभी बाहर मुक्ता नहीं रखी थी, हमेशा अंतर्मुक्ता के अंदर रहे थे, वैसे गुरु भगवंत। और अभी कैसा है, हम ये गज के, हम वो गज के, हम इन गुरु भगवंतों के नाम की हमारे अंदर कोई घर्षण, कोई फ्रिक्शन, थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी, थोड़ी बहुत मन के अंदर भेदभाव आ जाते हैं। लेकिन मैं जिस गुरु भगवंत को मानता हूं, उनके जीवन का एक अंश भी क्या मेरे अंदर पालनी करने की सक्षमता मैं रखता हूं? बिल्कुल भी नहीं। बस अपने को विवाद करने के अंदर, तर्क वितर्क, अपना गुरु भगवंत का झंडा लहराने के अंदर मजा आता है। पालनी की बात आए तब सुपड़े साफ। बाहर क्या चलता हो जिनको बिल्कुल मालूम ही ना पड़े, जिनकी वृद्धि वृत्ति जो है वो वहां तक पहुंचे ही नहीं, हमेशा अंतर में रहे, वैसे गुरु भगवान के हम सब शिष्य। हर एक गज के जो भी आद्य प्रणेता गुरु भगवंत है, हर एक के जीवन के अंदर संयम संपन्नता होती ही है। और ये उसी संयम संपन्नता का एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण मात्र है गुरु भगवंत को। कस्तूरबाई लालबाई, जिन्होंने आनंद जी कल्याण जी पीढ़ी को जबरदस्त शुरुआत की थी। और ये आनंद जी कल्याण जी की पीढ़ी जो आज इतनी इतनी समृद्ध दिखाई दे रही है, उसकी नींव अगर किसी ने डाली हुई हो तो वो कस्तूरबाई लालबाई साहिब को मिलने के लिए आते हैं। नॉर्मली कोई भी ऐसा उच्च कक्षा का श्रावक हो जो बहुत संपन्न हो, पुण्य का भी संपन्नता है, क्रिया की भी संपन्नता है, विचारों की संपन्नता है, संस्कारों की संपन्नता है, और हाथ से जबरदस्त शासन के कार्य भी हो रहे हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति गुरु भगवंत को मिलने आए तो साधारण से कोई भी गुरु भगवंत थोड़ा बहुत तो उनका ध्यान उनकी तरफ जाता है। वो अच्छा, वो इतने बड़े संघ के ट्रस्टी आए हुए हैं, अच्छा वो कुमारपाल भाई विशा आए हुए हैं, अच्छा वो कस्तूरबाई लाल भाई मिलने के लिए आए हुए हैं, ऐसा किसी भी गुरु भगवंत को होगा और वो साधारण से थोड़ा बहुत तो समय उनको देंगे। एक बार कस्तूरबाई लाल भी आकर के वंदन किया, 10 मिनट वहां पर बैठे, प्रेम श्री महाराज तो उनके लिखने के अंदर ही इतने व्यस्त थे, मालूम ही नहीं पड़ा। 15 मिनट हो गए तब कोई शिष्य गुरु भगवंत आकर के आचार्य भगवंत को कहते हैं कि साहिब वो कस्तूरबाई आए हुए हैं। और साहब ओह अच्छा, मुझे तो मालूम ही नहीं पड़ा। इसको बोलते अंतर्मुखता। अध्ययन करने बैठे और कोई इंपॉर्टेंट पर्सन आए वो तो दूर की बात, एक मच्छर भी यहाँ पर लग जाए ना, हमारा ध्यान गया। मच्छर तो बहुत दूर की बात, एक दूसरा विचार भी दिमाग के अंदर आ जाता है, हमारा स्वाध्याय के ऊपर से मन उठ जाता है। विचार नहीं भी आए, 15 मिनट आधा घंटा हो गया, हमारा मन आउट। ये हमारी बहिर्मुखता दिखाती है। और यहाँ पर स्वाध्याय के अंदर, संयम की साधना के अंदर, ये गुरु भगवत की अंतर्मुखता, जिनको कानों का कंप्लीट कंट्रोल था, बाहर का आवाज आई ही क्यों, बिल्कुल भी बाहर का आवाज आवाज अंदर न जा पाए, इस प्रकार से उन्होंने अपने इंद्रियों को ठग करके रखा हुआ था। कान बोलती है कि कोई आया है, कोई आया है, लेकिन इन्होंने उसको ठगा कि नहीं, तेरा एहसास रॉन्ग है, कोई नहीं आया। बहुत बार ना संघ के अंदर विविध पूजा पूजन कार्यक्रम, संध्या भक्ति या ऐसा कुछ होता है प्रोग्राम, तो साधारण से संघ वाले या जो लाभार्थी परिवार है वो गुरु भगवंत को जाकर के विनंती करते कि आप भी पधारो प्लीज, ऐसा बड़ा आपने यहाँ पर पूजन रखा हुआ है, वो विशेष संगीतकार वहां से आए हुए हैं, तो आप भी अगर थोड़ा समय आप अपना दोगे तो प्रोग्राम के अंदर चार चांद लग जाएंगे। और साधारण से बहुत सारे गुरु भगवंत हाँ भी बोल देते हैं, जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रेम श्री महाराजा कहते हैं कि हमने संयम स्वाध्याय करने के लिए लिया हुआ है, स्वाध्याय ही मेरी पूजा, स्वाध्याय ही मेरा पूजन, स्वाध्याय ही मेरी भक्ति। औचित्य के खातिर किसी गुरु भगवंत को भेजना भी पड़े तो भेज भी देते थे, लेकिन स्वयं से कभी भी ये प्रेम सूरी महाराजा किसी भी पूजा पूजन भक्ति संगीत के अंदर गए ही नहीं, बिल्कुल। बिकॉज अगर ये कानों का मुझे राग हो जाएगा, वो संगीत का, वो धुन का, वो मेलोडी का अगर राग हो जाएगा, तो स्वाध्याय के अंदर के तत्वों को जानना था, जो पहचानना था, वहां तक मेरा मन नहीं पहुंच पाएगा। और उन्होंने अपने शिष्यों को भी आदेश देकर के रखा हुआ था, कहीं पर भी ऐसा कुछ अगर मैं भेजू पूजा पूजन या भक्ति संगीत के प्रोग्राम के अंदर, संघ के आवेश में आकर के 10 मिनट के अंदर खड़ा होकर के वापस आपको स्वाध्याय करना है। बिकॉज परमात्मा ने कहा है कि स्वाध्याय 5 प्रहर का साधु को करना ही चाहिए। पूजा पूजन भक्ति संगीत ना हो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साधु के जीवन के अंदर 5 प्रहर का स्वाध्याय ना हो, वो खरगिस नहीं चलेगा। इंद्रिय पराजय शतक नाम का ग्रंथ, और उसके अंदर के जितने भी तत्व है उन हर एक तत्वों को ये उपमिति भव प्रपंचकता के अंदर उसको समन्वित किया गया हुआ है।
भोगी भमई संसारे अभोगी विप्पमुच्चई। इंद्रिय पराजय शतक का ये श्लोक ये गाथा, जिसके अंदर भोगी संसार के अंदर भटकता ही रहता है, और जिसने भोगों को लात मार दी हुई है, वो संसार के सारे दुखों से मुक्त हो सकता है। तीसरे प्रस्ताव के अंदर विपाक और प्रभाव, इन दोनों के बीच की वार्तालाप हो रही है, और वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रभाव मनीषी और उनका जो बॉस है बोध, इन दोनों के सामने व्यक्त कर रहा है। अब इसी श्रृंखला में आगे इंद्रिय के जो अलग अलग लक्षण, आखिरी एक या दो लक्षण को पूरा करने के बाद हम कथा के अंदर आगे बढ़ेंगे। परम काष्ठा साहसी का नाम, विश्व के अंदर पराकाष्ठा की साहस जो कर सके वो है इंद्रिय। साहस का मतलब ब्रेवरी नहीं, साहस का अर्थ है अविचारित कार्य, साहस का अर्थ है देखे बिना कूद जाना, साहस का अर्थ है परिणाम की चिंता किए बिना कार्य करे जाना। साहस का अर्थ है अंदर में जो भी इच्छा हुई उसको पूरी करने के लिए आकाश पाताल एक कर देना, इसका नाम है साहस। उत्तरायण सूत्र के अंदर वीर परमात्मा कहते हैं कि अगर तुझे तेरे आत्मा का हित करना हो तो इंद्रियों के ऊपर कभी भी विश्वास मत रखना। सुत्तेसु यावी पड़ी बुद्धि जीवी न विससे पंडिय आसु पणे। अगर तेरी इंद्रिय अंदर से एकदम एकदम उछाला मारती हो, एकदम ज्यादा चंचल हो, बहुत ज्यादा तुझे कष्ट देती हो तेरी इंद्रिय, अगर तेरी इंद्रिय अंदर में भमंडर एक एक दावानल प्रकट करवाती हो, तो हरगिज भी तू तू वो इंद्रिय के ऊपर भरोसा मत रखना। और अगर तेरी इंद्रिय शांत है, अगर तेरी इंद्रिय सो गई है, अगर तेरी इंद्रिय एकदम सीधी तेरे कंट्रोल के हिसाब से ही चलती है, फिर भी तू इंद्रिय का ऊपर कभी भी विश्वास मत रखना। ये वीर परमात्मा कहते हैं। सुत्तेसु यावी परिबुद्ध जीवी न विससे पंडिय आसुपणे। इंद्रिय सोई हुई हो, इंद्रिय जागृत हो, इंद्रिय तेरा मानती हो, इंद्रिय ना तेरा न मानती हो, जो कक्षा एकदम उत्तम कक्षा तक पहुंचे हुए जीव है, उन लोगों ने भी अपने जीवन के अंदर एक छोटी भूल की थी। उनको लगा था कि भाई मेरी इंद्रिय सोई हुई है, मेरी इंद्रिय शांत है, क्षण भर के लिए भरोसा किया और सीधा नीचे आ गए। इंद्रियों के ऊपर कभी भी विश्वास मत रखना। सुत्तेसु यावी परिबुद्ध जीवी न विससे पंडिय आसुपणे। उत्तरायण सूत्र के अंदर वीर परमात्मा डायरेक्टली हमसे इस श्लोक के द्वारा बात कर रहे हैं। अगर तू पंडित है, अगर तू बुद्धिशाली है, अगर तू समझदार है, फिर भी खुद के इंद्रियों के ऊपर रद्दी भर का भी भरोसा मत करना। घोरा मुहूर्त अबलम शरीरम। एक एक मुहूर्त, एक ऐसी क्षण इतनी भयानक आ जाएगी, इतनी घोर आ जाएगी कि इस क्षण का जो रिजल्ट है उसकी परिकल्पना करना बिल्कुल भी शक्य नहीं है। तीर्थंकर परमात्मा, केवल ज्ञानी परमात्मा ऐसा बोल रहे हैं कि अगर तूने तेरी इंद्रिय के ऊपर भरोसा किया तो एक ऐसी क्षण आएगी जिसके अंदर कल्पना के बाहर की चीज तू खुद कर बैठेगा। गिरनार पर्वत है, राजीमती साध्वी जी भगवंत चढ़ रहे हैं परमात्मा को के पास दीक्षा ग्रहण करके बस मोक्ष की प्राप्ति करनी है, वो लक्ष्य से गिरनार तीर्थ की यात्रा के अंदर निकले हुए, साधना के मार्ग पर आगे निकले हुए, बारिश आती है, कपड़े भीग जाते हैं, किसी एक गुफा के अंदर आश्रित का स्थान प्राप्त होता है, गुफा के अंदर जाते हैं, अपने जो भीगे हुए कपड़े थे वो निकाल करके निचोड़ करके सुखाने के लिए वो साध्वी जी भगवंत ने रखे हुए हैं, रहने नहीं। तीर्थंकर परमात्मा का सगा भाई पहले से वहां पर स्थिर थे, पहले से वो गुफा के अंदर उन्होंने स्थान प्राप्त कर लिया हुआ था। कायोत्सर्ग ध्यान के अंदर वो रहनेमी जी खड़े थे, लेकिन राजीमती को देखते हैं उनकी उनकी वो जो अवस्था है उनके दृष्टि पर आ जाती है। एक सेकंड के लिए उन्होंने अपना फोकस चुका, एक सेकंड के लिए इंद्रिय की जो जो आसक्ति थी, इंद्रिय की जो विषयों के लिए इच्छा थी, उसके अंदर भरोसा रखा, विश्वास रखा और गए। एक सेकंड के लिए इंद्रिय के ऊपर भरोसा रखा, इतना संयम के अंदर किया हुआ तप, संयम के अंदर की हुई आराधना, इतनी पवित्रता, इतना उनके अंदर का ज्ञान, सब कुछ जलकर खाक हो जाता है। इसके कारण क्या था? एक सेकंड के लिए इंद्रियों के ऊपर उन्होंने भरोसा किया।
अपने को लगता है कि अपन बहुत अच्छे हैं, अपन बहुत सज्जन व्यक्ति है, अपने मन के अंदर ऐसे कोई विजातीय को देखेंगे तो बिल्कुल भी अपन कोई बुरा विचार, ऐसा अपन एकदम पागल से नहीं हो जाएंगे। कोई भी अपने को मनपसंद भोजन आएगा ना तो अपन ऐसे एकदम वो जंगली भालू की तरह कूदने तो वाले हैं नहीं। कोई भी अपने को स्पर्श करके करके चला जाएगा, अपने एकदम समाधि के अंदर रहेंगे। मेरे मेरे पास वो ताकत है। तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं, वीर परमात्मा कहते हैं कि आप चाहे पंडित हो, आप चाहे एकदम कुशल हो, आप चाहे एकदम बुद्धिशाली हो, आप एकदम समझदार हो, अग्रीड, लेकिन फिर भी एक क्षण, एक सेकंड, एक समय के लिए भी इंद्रिय के ऊपर विश्वास मत रखना। जौनंदनो महप्पा जिण भया वयधरो चरम देहो। यादव कुल है, यदुवंश यानी कि उत्तम कुल था, पवित्र वंश था, उसके अंदर एक खानदानी कुटुंब था, उसके अंदर उत्पन्न हुए, उसके अंदर जन्म लिया रहनेमी जी ने। तीर्थंकर परमात्मा के सगे पे, उसी भव के अंदर मोक्ष लेने वाले, उसी भव के अंदर तीर्थंकर परमात्मा के हाथ से स्वयं ओघा ग्रहण करने वाले, उनके हाथ से स्वयं दीक्षा ग्रहण करने वाले रहनेमी जी, अगर वो भी अपने जीवन के अंदर एक सेकंड की उन्होंने गफलत रखी, एक सेकंड का थोड़ा बहुत ध्यान भटका, एक सेकंड के लिए इंद्रिय के ऊपर भरोसा किया और सब कुछ धूल बराबर हो गया। उनके लेवल का इंसान तीर्थंकर परमात्मा का सगा भाई, यादव कुल, चरम शरीरी, वही भव के अंदर केवल ज्ञान की प्राप्ति करने वाला वो जीव, अगर वो जीव के जीवन के अंदर भी ऐसा हो सकता है, तो आप और मैं यहाँ पर ऐसा समझे कि मैं सज्जन हूं, मैं एकदम समता वाला हूं, मेरे पास कंट्रोल है, तो ये महामूर्खता है। रहनेमी राई मईम काशी ही विषया, रहनेमी, एक सेकेंड के अंदर लिपट गए, एक सेकेंड के अंदर उनका पाँव फिसल गया, एक सेकेंड के अंदर अपनी साधुता को भुला दिया, एक सेकेंड के अंदर जितना भी ज्ञान था सारा का सारा ज्ञान लुप्त हो गया, एक सेकेंड के अंदर संयम लुप्त हो गया, एक सेकेंड के अंदर परलोक भुला दिया, एक सेकेंड के अंदर पाप कर्म विपाक सब कुछ भूल गए, एक सेकेंड के अंदर उनके संयम जीवन का, व्रत का खंडन का जो पाप है उसका भी उनको विचार नहीं आया, और हमको लगता है कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं ऐसा कुछ करूंगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज मेरा मन एकदम मेरे कंट्रोल के अंदर है। आखिर ये विषय एक एक करके आएंगे तभी तो मैं खुद को टेस्ट कर पाऊंगा ना, कि क्या मेरे अंदर सही मायने के अंदर वो गुण प्रकट हुए हैं या ऊपर ऊपर का है। तो टेस्टिंग फेज चल रहा है। और यहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा कहते कि एक सेकेंड के लिए भी तू विश्वास मत रखना। इंद्रिय पराजय शतक। विषमा विषय पिपासा अनाई भव भावनाई जीवाणम। विषय पिपासा विषम है, भीतर की जो विषय पिपासा है, जो तृष्णा है, जो जो आत्मा के अंदर एक प्रकार की चंचलता, एक प्रकार का उहापोह, एक प्रकार की जो असमाधि जो उत्पन्न कर देती है, चाहे वो जीव ने कितने भी शास्त्र क्यों ना पढ़े हुए हो, कितना भी वो स्थिर क्यों ना हुआ हो, कितने भी लाखों करोड़ों वर्षों का संयम जीवन क्यों ना पाला हुआ हो, बहुत लंबा काल निर्दोष निरअतिचार संयम की पालनी चाहे वो जीव ने क्यों ना करी हुई हो, कितना ही चाहे मैला कपड़ा पहन करके वो साधु क्यों ना घूमता हुआ हो, लेकिन अगर एक सेकेंड के लिए रिस्क लिया, जोखम लिया, ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आ गया, वो जीव का सब कुछ सत्यानाश हो जाता है। सुबहु सुओ य जो कोई गियत हो यावी भावी हो। अत्यंत बहुश्रुत है, सैकड़ों शास्त्रों का पारगामी अर्थ तत्व जानने वाला वो जीव है, अत्यंत धारणा शक्ति है, मेधावी है, 14 पूर्वधर है, इस 45 आगम शायद कंठस्थ वो जीव को है, परम ज्ञानी है, शुद्ध केवली है। जितने भी अपन उसके आगे ज्ञान को लेकर के विश्लेषण लगा सके वो उतने सारे विश्लेषण लगाने के बाद भी गीतार्था का शिखर है, संविघ्न है, वैरागी है। ऐसा जीव अगर एक सेकेंड के लिए भी रिस्क लेता है, गया काम से। न विशसे पंडिय आसुपणे। यहाँ पर सिद्ध शिवानी गुरु भगवत हमको प्रश्न करते हैं, क्या आपको आपका जीवन पवित्र बनाए रखना है? क्या आपको आपके जीवन के पाप से लिप्त रखे बिना, पाप से अलिप्त रखना है? क्या आपको आपके जीवन के अंदर शर्म न आए ऐसा जीवन जीना है? आराधना चाहे चाहे कम ज्यादा होगी उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन
जीवन की कोई ऐसी घटना हो कि अगर वो जाहिर के अंदर, अगर वो पब्लिक डोमेन के अंदर आ जाए तो जीना मुश्किल हो जाए, क्या ऐसी हालत का जीवन हमारा है या नहीं है? आज एक मोबाइल हो, पासवर्ड प्रोटेक्टेड, पिन प्रोटेक्टेड, फिंगरप्रिंट प्रोटेक्टेड, ऐसा हमारा मोबाइल फोन, क्या अपन वो फोन को किसी को भी दे सकते हैं? आप खोल कर देख लो, चेक कर लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, मैं एकदम रिस्क फ्री हूं। क्या ऐसा अपन अपने आप के लिए बोल सकते हैं? आप चाहे मुझे एक अकेले कमरे के अंदर छोड़ दो, मेरे मन में कोई बुरे विचार नहीं आएंगे, क्या ऐसा मैं मेरे लिए बोल सकता हूँ? आप मुझे किसी स्ट्रेंजर विजाति के साथ छोड़ दो, नो कैमरा, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, जो करना है आप कर सकते हैं, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ने वाला, तो भी क्या मुझे मेरे ऊपर विश्वास होगा? शायद उपवास, छठ, अठम, मासक शमन, शायद दीक्षा भी ना हो एक समय के लिए। यहाँ पर सिद्धेश्वरी गुरु भगवंत कहते हैं हमारे जैसे पामर जीवों के लिए। लेकिन जिस कुल के अंदर हमने जन्म लिया हुआ हो, जिस भव के अंदर, जिस परमात्मा के शासन के अंदर हमारा अवतरण हुआ हुआ हो, जिस भव को प्राप्त करने के लिए हमने हमारे अनंत भवों के पुण्य को दांव पर लगाया हुआ हो, उस भव के अंदर आने के बाद हम ऐसा कार्य करें कि जो कार्य अगर जाहिर के अंदर आए और हमको सिर झुकाना पड़े, तो वैसा भव क्या काम का? न विससे पंडी आसु पणे, मुझे क्या होने वाला है? मुझे क्या प्रॉब्लम आने वाला है? अगर मैंने किसी परस्त्री को देखा, क्या प्रॉब्लम है? मैंने मूवी देखी, वेब सीरीज देखा, मैंने चलचित्र देखे, मेरा मन कंट्रोल के अंदर है, क्या प्रॉब्लम है? मुझे जो पसंदीदा भोजन है उसका मैंने आरोहण किया, अभक्ष्य नहीं था, भक्ष्य भोजन ही था, क्या प्रॉब्लम है? गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी, एसी चालू कर दिया, प्रॉब्लम क्या है? मुझे ए आर रहमान के, आतिफ असलम के, अरिजीत सिंह के गाने सुनना पसंद है, प्रॉब्लम क्या है? और यहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं कि क्षण भर के लिए भी अपनी इंद्रियों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। प्रेम श्री महाराजा अपने जीवन के अंदर कहते हैं कि मैं इतनी हाइट तक पहुंचा, इतनी हाइट तक पहुंचने के बाद भी मैंने खुद के ऊपर एक रद्दी भर, एक समय का भी मैंने खुद के ऊपर भरोसा नहीं किया, और वो भरोसा नहीं किया, इसी कारण से मैं ये हाइट तक पहुंच सका। हमको ना हर बाबत के अंदर, हर चीज के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस, रिस्क लेने की आदत। रिस्क क्या, तो इश्क है कि अपन को तो इतना तो चल जाता है कि वो सब पुरानी बातें हैं, वो विजाते को नहीं देखना, एक ही कमरे के अंदर वो ये वो सब तो पुरानी एकदम ऑर्थोडॉक्स बातें हैं। आज के जमाने में थोड़ा बहुत ओपन अप करना पड़ेगा, ये सब चीजों से कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होता नहीं है, तो बहुत पुरानी थिंकिंग है, ऐसी हमारी मन की मान्यता है। हमने हमारे जीवन के अंदर कल्पना न करी हुई हो, हमने हमारे जीवन के अंदर कल्पना न करी हुई हो, वैसा कार्य अगले ही क्षण में करूं, इसके अंदर कोई आश्चर्य नहीं। जैसे ये प्रश्न, ये जैसे ये तत्व गुरु भगवंत ने बोला, किसी विचारक ने गुरु भगवंत से प्रश्न किया। लेकिन साहब अगर एकदम आपको फ्रैंकली बात करूं ना, तो इंद्रिय के विषयों को बहुत जबरदस्ती से अपन कंट्रोल कर भी लेते हैं, मन को कंट्रोल कर भी लेते हैं, लेकिन फिर मन असमाधि के अंदर पहुंच जाता है। मुझे रसगुल्ला बहुत पसंद है, सामने रसगुल्ले रखे हुए दो, एकदम मस्त, जैसे जैसे एकदम रसीले, मैं नहीं खाने का अपने इंद्रियों को मैं आदेश देता हूँ, और मन को भी मैं विचार परिवर्तन करने का प्रयत्न करता हूँ, लेकिन उस समय मन के अंदर जबरदस्त असमाधि, बाहर 45 डिग्री वाले तापमान से काम करने के बाद घर पर आया और घर पर एसी चालू था, उस समय वो एसी, वो राग करता है, हिंसा होती है, वो सब जानने के बाद भी वो एसी को मैंने बंद भी फॉर एग्जाम्पल करवा दिया, फिर मैं अलग रूम में भी आ गया, लेकिन फिर भी वो जो स्पर्शन की इंद्रिय है, वो जो मन के अंदर का विचार एसी चाहिए, एसी चाहिए, वो बिल्कुल हटता ही नहीं है। या तो एसी चालू करो, और अगर एसी बंद करो तो यहाँ पर असमाधि, कितना डिफिकल्ट है। या तो रसगुल्ला खाओ, रसगुल्ला के ऊपर त्याग किया, असमाधि। टीवी मोबाइल वेब सीरीज देखना शुरू करो, बेटर है, बंद कर दिया, असमाधि। ये मेरी हालत है, ये हमारी हालत है। इस हालत में आप बोलोगे विषयों के ऊपर वो आ सकती है वगैरह, वो कैसे पॉसिबल है? अगर उसके ऊपर अपन ट्राई भी करें,
कई कबार कुछ हद तक सफलता मिलती भी है, लेकिन फिर मन में असमाधि उत्पन्न होती, उसका क्या? उससे तो बेटर है कि भाई 2 गुलाब जामुन खा लो, मन शांत हो जाएगा। उससे तो अच्छा है आधा घंटा एसी के अंदर बैठ लो, शांत हो जाओ, प्रॉब्लम ही सॉल्व। आधा 1 घंटा बिंज वॉच कर ही लो, शांति मिल जाएगी, समाधि मिल जाएगी। ये बेटर ऑप्शन नहीं है? और यहाँ पर गुरु भगत समझाते हैं, भगवत गीता के अंदर ये सेम प्रश्न अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरीव सुदुष्करम। ये इंद्रियों का निग्रह यानी कि इंद्रियों को कंट्रोल, इंद्रियों को जब्त कैद करने के लिए अपन आगे बढ़ते हैं ना, तो वो शक्य बनता नहीं है। ऐसा प्रश्न, ऐसी दुविधा अर्जुन के मन के अंदर थी। जिस प्रकार पवन को, वायु को पकड़ना इम्पॉसिबल है, उसी प्रकार इंद्रियों से वासित मन को पकड़ना इम्पॉसिबल है। ऐसा अर्जुन का खुद का एक फीलिंग था, अनुभव था, तो शायद हमारा भी होगा। और यहाँ पर कृष्ण महाराजा उत्तर देते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। देखो मैं आपको दो उपाय, दो सॉल्यूशन देता हूं, ऐसा कृष्ण महाराजा कहते हैं अर्जुन के लिए, इनफैक्ट हमारे लिए। मैं आपको दो सॉल्यूशंस देता हूं। मन को वश करने के लिए मेरे पास दो चाबियां हैं। पहली चाबी है अभ्यास, और दूसरी वैराग्य। अभ्यास का अर्थ हमारी भाषा के अंदर स्टडी है, पढ़ना है, मुख पाठ करना है, पक्का करना है, वो अभ्यास की बात यहां पर नहीं हो रही। अभ्यास का अर्थ है इंद्रिय का पुनः 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 बार बार निग्रह करते जाना, मन को पुनः पुनः बार बार निग्रह करते जाना। इंद्रिय बोलेगी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बोल दो कि नहीं मिलेगा। मुझे रसगुल्ला खाना है, बोल दो नहीं मिलेगा। मुझे एसी चाहिए, बोल दो नहीं मिलेगा। नए कपड़े, बोल दो नहीं मिलेगा। परफ्यूम, अत्तर, नहीं मिलेगा। और ऐसे करते 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 आपका अभ्यास स्ट्रांग होगा। जैसे ही ये श्लोक बोला कृष्ण महाराज ने, अर्जुन के मन में एक और डाउट, लेकिन ये तो स्प्रिंग को दबाने जैसा है, स्प्रिंग अभी नॉर्मल है, लेकिन दबाते हैं ना फिर जो उछलती है वो बहुत डिफिकल्ट, डेंजरस हो जाता है। अभी एक आधा दो रसगुल्ले दे दिए, लेकिन रसगुल्ला नहीं खाना नहीं खाना 3 4 6 8 बार बोल दिया, 10वीं बार जब रसगुल्ला आएगा, पागलों की तरह मैं टूट पड़ूंगा। वो स्प्रिंग को दबाया 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 दबाया, एक पॉइंट आएगा कि उसके नीचे स्प्रिंग जा नहीं पाएगी, उसमें हल्का सा भी छोड़ा ना, वो इतनी उछलेगी कि उसे तो अच्छा था कि भी हमने दबाया ही ना होता तो। और यहाँ पर कृष्ण महाराजा महाराजा कहते हैं कि सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड जो सॉल्यूशन है हमारे पास, उसके बारे में चर्चा करते हैं। हाँ, सारिका बहन बोल सकते गुरु जी, इंद्रियों की बात कही तो एक क्वेश्चन आया कि हम जब प्रतिक्रमण करने बैठते हैं तो सपोज मच्छर ने काटा, हम कोसक करने के लिए बैठे 12 लोग, तो हमने सहन किया, पर एक डर रहता है कि और होगा और होगा और काटेगा, फिर उसमें डिस्टरबेंस होता है स्वाध्याय में, तो उसको कैसे कंट्रोल करने का फिर? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मच्छर है बैठा हो बराबर, भी क्या होता है ना, मैं अभी फॉर एग्जाम्पल कैरोट सर के अंदर हूँ, लोगस गिन रहा हूँ, एक आधा मच्छर यहाँ बैठ गया। अभी जब तक ये नहीं जाएगा ना, मेरा मन उधर ही रहेगा। इससे अच्छा हल्का सा हाथ हिला लो ऐसे, मच्छर भाग जाएगा, वापिस पुनः लोगस के अंदर मैं स्थिर हो सकता हूँ। ये बेटर ऑप्शन नहीं है? 4 लोगों का काउसक आता है, वो फर्स्ट स्टार्टिंग लाइन जैसे ही मैं काउसक के अंदर आया, मच्छर बैठ गया। कोई 4 लोगस गिनना, कोई शांति बोलेगा, 5 7 मिनट निकल जाएगी, तब तक मेरा मन यहीं पर रहेगा। इससे तो अच्छा हल्का से ऐसे कर दिया, है ना, मच्छर उड़ गया, वापस लोगस के अंदर अपन स्थिर हो गए। वो शांति जो बोलते हैं भाई या बहन, उनके अंदर अपन स्थिर हो गए, कितना मस्त अपना कार्य हो गया। यही जो हमारी जो प्रैक्टिस, जो जो हमारी विचारना होती है कि स्प्रिंग को दबाते 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 फिर बहुत ज्यादा उछलती है, उससे अच्छा है कि स्प्रिंग को दबा ही नहीं, ऐसे रखते हैं ना। वो मच्छर आता है बैठता है, अपने को लगता है अरे मन जा रहा है मन जा रहा है, स्प्रिंग दबती है दबती है दबती है, फिर एक पॉइंट पर ऐसे फटाक करके अभी मार ही दूं, बहुत हो गया, बहुत खून चूस लिया। इससे अच्छा है कि स्टार्टिंग में हल्का सा ऐसे अपने उड़ा दिया, कितना बेस्ट ऑप्शन है। यही बात अर्जुन यहाँ पर करते हैं कृष्ण महाराजा से, कि बहुत दबाने के बाद ना वो उछलती है, वो बहुत दर्दनाक होता है उस समय, विषयों का बवंडर। उससे तो दबा ही नहीं ना, क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? और कृष्ण महाराजा कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, सेकेंड ऑप्शन जो मैंने आपको दिया, वैराग्य। यथाभ्यासम विवर्धन्ते विषया कौशलम चिंद्रियाणम। अगर इंद्रियों के जो इष्ट विषय है उसका मैं देता रहूं, इंद्रियों को ज्यादा उसका पोषण मैं देता रहूं, इंद्रिय हावी बनती जाएगी, वो बॉस बनती जाएगी, मैं उसका सेवक बनता जाऊंगा। अभी वो मच्छर यहाँ पर बैठा हुआ था, मैंने पहली बार के अंदर ही मच्छर को उड़ा दिया,
2 सेकंड के बाद आधा लोगस पूरा नहीं हुआ, वो मच्छर भी यहां पर बैठा है, क्या करूंगा? यहां लोगस पहला पूरा हुआ, दूसरा लोगस आया, 2 मच्छर यहां पर आ गए, क्या करूंगा? यहां। तो मेरा पूरा का पूरा जो कायोत्सर्ग है, जो लोगस है, उसके अंदर मैंने इतना हिलन इतना डांसिंग किया कि वो लोगस, वो काउसक मेरा उधर ही स्थगित हो गया। उससे अच्छा वो एक मच्छर जो बैठा हुआ था, उस समय अगर मैंने उसकी वेदना को ठग लिया, मैंने मेरे स्पर्शन के जो भी तंतुए मेरे दिमाग तक पहुंच रहे थे, उसको मैंने स्टॉप कर दिया, उसको मैंने ठग लिया कि कोई पेन है ही नहीं, ये गलत गलत इंफॉर्मेशन मेरे को मिल रही है। अगर मैं वहां तक पहुंच जाता कि चाहे मच्छर यहां पर बैठे, यहां पर बैठे, या यहां पर बैठे, मैं मेरे ध्यान के अंदर, मेरे लोगस के अंदर या शांति के अंदर मैं स्थिर हो सकता था। अभी अपने को उसकी प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी कैसी है वो समझा रहे हैं यहाँ पर श्री कृष्ण महाराजा। स्प्रिंग को दबाना, अभ्यास करना, लेकिन उतना मात्रा काफी नहीं है, बिकॉज जैसे अगर अपन अभ्यास को चूकेंगे, तुरंत वो खड़ी होगी। अभ्यास यानी कि मन को और इंद्रियों को दबाना दबाना दबाना, हमने दबाया दबाया दबाया, लेकिन एक मोमेंट तो आएगा कि भाई अपना अभ्यास स्थगित होगा, स्टॉप होगा, कम होगा, और जैसी उंगली थोड़ी वीक पड़ी, थोड़ी हटी, दुर्घटना घटी। तो इसका सेकंड उपाय क्या? स्प्रिंग को दबाना काफी नहीं है, दूसरे हाथ से स्प्रिंग का नीचे का जो तार है, उसको धीमे धीमे खुलते जाओ, स्ट्रेट करते जाओ। देखते ही देखते वो स्प्रिंग एकदम स्ट्रेट वायर बन जाएगी, फिर कभी भी वो उछल नहीं पाएगी। वो स्ट्रेट वायर को बनाना इज इक्वल टू वैराग्य। ये एक रूपक है, लेकिन प्रैक्टिकली जीवन के अंदर कैसे ये और ये करना, इसकी बात सिद्ध शिरोमणि गुरु भगवत हमको सिखाते हैं इस ग्रंथ के अंदर। जी गुरु जी, प्रणाम। ये बस अपना यही आगे का स्वाध्याय एक्चुअली यही पॉइंट पर आया हुआ था। तो ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग को दबाना यानी कि अभ्यास करना। अभ्यास यानी कि हमने मन को और इंद्रिय को निग्रह किया, कंट्रोल किया, ठगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मिलेगा, ये तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा, दबाया 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 दबाया। ये एक हाथ में होता रहना चाहिए। सेकेंड हाथ से जो स्प्रिंग का नीचे का भाग है, उसको धीमे धीमे खींचा, और वो खींचा, और उसके अंदर के जो टर्न्स थे, जो सड़ थी, उसको स्ट्रेटन आउट किया, फ्लैटन आउट किया, धीमे 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 करते गए। फिर एक मोमेंट आएगा कि हम यहाँ पर उंगली छोड़ेंगे, स्प्रिंग गायब, स्ट्रेट वायर। इंद्रियों को दबाने, उसका नाम है अभ्यास। और वो स्प्रिंग के जो टर्न्स है, जो सड़ है, जो आटे हैं, उसको स्ट्रेटन आउट करना, उसका नाम है वैराग्य। एक हाथ से दबाओ, एक हाथ से उसको खींचो, ये है मोक्ष मार्ग की साधना। मन को और इंद्रिय को एक हाथ से दबाओ और एक हाथ से उसको खींचो, ये मोक्ष तक अपने को लेकर के जा सकती है क्रिया। घर के अंदर अपन प्रैक्टिकल इसका अपन अप्लीकेशंस देखते हैं। घर के अंदर एक दिन के लिए अगर मुझे पवित्र रहना हो, समाज के अंदर, धंधे के अंदर, बाजार के अंदर एक दिन के लिए मुझे पवित्र रहना हो, मेरे लिए इम्पॉसिबल। दुकान में जाऊंगा, क्रोध होगा, कलह होगा, माया करूंगा, प्रपंच करूंगा, ठगने का काम करूंगा, चोरी करूंगा, अदत्ता दान करूंगा, झूठ बोलूंगा। समाज के अंदर जाऊंगा, मुझे मान पैदा होगा, मेरे अंदर कषाय उत्पन्न होंगे, मुझे किसी की ईर्ष्या होगी, मैं कोई पंचायती के अंदर, मैं कोई अभ्याख्यान पैशून्य के अंदर गिर जाऊंगा। घर के अंदर रहूंगा प्रमादी, मैं या तो मन के अंदर जितने भी विषय है उसके चिंतन के अंदर रहूंगा, या मेरी शरीर की सुखशीलता के अंदर रहूंगा। घर के अंदर हो, समाज के अंदर हो, या धंधे या नौकरी के अंदर हो, एक भी दिन पवित्रता से निकालना मेरे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नाक में दम आ जाए एक दिन पवित्रता पवित्रता से निकालने के लिए। और यहाँ पर गुरु भगवंत कहते हैं उनके नजरिए से कि हमारी खुद की जिंदगी, हमारी पूरी की पूरी जिंदगी किधर निकल जाती है मालूम ही नहीं पड़ता। इतना स्मूथ सेलिंग, दिवस पानी के प्रवाह की तरह निकल जाते हैं। पवित्रता पवित्रता पवित्रता, कहीं पर कोई भी कुनिमित्त का, दुर्निमित्तों का कोई भी आलंबन नहीं, कोई भी वहां पर असिस्टेंस नहीं, बस हम और हमारा आत्मा का धर्म। सालों के साल निकल जाते हैं और मालूम भी नहीं पड़ता कि इतनी पवित्रता अंदर से कहां से आई। और गृहस्थ के जीवन के अंदर एक दिन भी, आधा दिन भी पवित्रता से अगर अपने को निकालना हो, नाक में दम आ जाए। भगवान की जो एक एक व्यवस्था है, परमात्मा ने जो एक एक ये आलंबन दिए हुए हैं, एक एक निमित्त ऐसे दिए हुए हैं कि जिसके अंदर हमको हमारा आत्मा का स्वधर्म की प्राप्ति होना एकदम सुलभ बन जाए। ऐसे ये गुरु भगवान कहते हैं
किसी अपन उपासक के अंदर अगर मैं देखूं तो कोई एक गुरुभवन स्वाध्याय कर रहा हो, कोई एक कौशक कर रहे हुए होते, कोई एक परिलेहन की क्रिया कर रहे हुए होते हैं, कोई व्यावस की क्रिया कर रहे होते हैं, कोई संयम चर्या की बहुत अविशुद्ध पालनी कर रहे हुए होते हैं। असंयम का निमित्त भी नहीं है वहां पर। असंयम नहीं है वो तो बहुत दूर की बात, असंयम का निमित्त मात्र भी नहीं है। 5 प्रहर का स्वाध्याय है, उसके अंदर हम सब सारे के सारे गुरु भगवान रत रहते हैं। बस हर एक के मन के अंदर, भावों के अंदर, हृदय के अंदर वैराग्य 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 उत्तर उत्तर चढ़ता ही रहता है। ऐसे एक एकदम पॉजिटिव सर्कल के अंदर हम बैठे हुए हैं। धर्मदास गणी महाराजा उपदेश माला ग्रंथ के अंदर कहते हैं, जह जह स्वम वागहई अयसय परसरस संजुतम। वैसे वैसे मुनि जो ये ऐसे पवित्रता वाले सर्कल के अंदर बैठे हुए हैं, वैसे वैसे मुनि भगवंत नए नए संवेग, नए नए वैराग्य, नए नए निर्वेद के रस से आप्लवित होते जाते हैं। आज आचारांग पढ़ा, आज सूत्रकृतांग पढ़ा, आज ठाणांग पढ़ा, आज दशवैकालिक पढ़ा, आज पंचाशक पढ़ा, आज ज्ञानसार पढ़ा, आज योगसार पढ़ा, आज पंचवस्तुक पढ़ा, आज भगवती सूत्र पढ़ा, आज ज्ञाता धर्म कथा पढ़ा। दिन प्रतिदिन, प्रहर प्रति प्रहर, क्षण प्रति क्षण नए नए वस्तु, नए नए तत्व, नए नए पदार्थ, नई नई इंफॉर्मेशनों का एकदम अंदर समुद्र उछलता है, और उसमें जो सुख, उसमें जो आनंद प्राप्त होता है, उसका कोई कंपैरिजन नहीं। और गुरु भगवान कहती है उसके सामने आपका जीवन, श्रावकों का जीवन, बस सुबह से लेकर शाम तक वो की वो टेंशन, वो का वो बात। सुबह उठे, ऑफिस गए, नौकरी गए, शाम को आए, खाए पिए सो गए। सुबह उठे, घर का कामकाज किया, थोड़ा बहुत सेवा पूजा किया, दोपहर को सो गए, शाम को खाना बनाया, रसोड़ा साफ किया, सो गए। जीवन के 30 40 50 60 70 70 साल इस प्रकार निकल जाते हैं, और फिर आप हमको प्रश्न करते हो कि हमको सुख क्यों नहीं मिलता, कहां से मिलेगा। संयम जीवन के अंदर नित नित डेली नए नए रसों का आप्लावित वो मुनि भगवंत, वो साध्वी जी भगवंत कर रहे हैं, जिसके अंदर अपार सुख है। उसके सामने हम श्रावक श्राविका डेली गतानुगतिकता वाला रूटीन, हर एक का एक जैसा सेम टू सेम रूटीन, खाओ उठो पियो सो और बस मर जाओ। और इसमें अपन भ्रमणा भी रखते हैं। दुख की बात यह है कि हमको इसके अंदर भ्रमणा भी आती है। अभी सुख नहीं है, लेकिन ऐसा करते जाएंगे तो सुख मिलेगा। गुरु भगवंत कहते हैं कि महात्मा डेली नए श्रुत, नया ज्ञान, नए पदार्थ, नया वैराग्य, रोज नई एनर्जी, रोज नया चार्जिंग, और आपका वही सड़ा पुराना वही चार्जर, वो का वो करंट, वो की वो बैटरी, उसमें जीवन के 80 साल निकल जाते हैं। अभ्यासेन तु कांतेय वैराग्येण च गृह्यते। ये जो बात हुई, नया श्रुत, नया ज्ञान, नए पदार्थ, नया वैराग्य, नई एनर्जी, नया चार्जिंग इज इक्वल टू वो स्प्रिंग को स्ट्रेटन आउट करना। हमारे जीवन के अंदर प्रॉब्लम क्या है, अपन अभ्यास तो है, थोड़ा बहुत है, इतना कुछ ज्यादा नहीं है, और जो जो ये स्प्रिंग को सीधा करना है, जीरो। हमको कभी भी हमारे स्वाध्याय से, हमारी परमात्मा की पूजा से, सामयिक से, प्रतिक्रमण से, कौशक से, माला से, तप से, जप से, कभी भी हमको ऐसा उद्देश्य था ही नहीं कि इससे मुझे वैराग्य आए, बिल्कुल भी नहीं। होली किसके लिए करना, श्रीपाल महीना की तरह अपने को भी सुख की प्राप्ति हो। दीपावली का छठ किसके लिए करना, 1 करोड़ सालों का नरक का आयुष्य मेरा मिट जाएगा। बात सही, इसमें कोई भी दो मत है ही नहीं। लेकिन ये मेरा सोल टारगेट नहीं होना चाहिए। किसी भी क्रिया के अंदर का उद्देश्य, मेरे अंदर अभी भी वैराग्य क्यों नहीं जन्म रहा, अभी भी मैं क्यों इस गटर के अंदर पड़ा हुआ हूं, वो प्रश्न होना चाहिए। जहां पर लक्ष्य नहीं है वैराग्य का, जहां पर लक्ष्य नहीं है संसार को छोड़ने का, वो धर्म की क्रिया हमको कितना फल दे पाए। हाँ, नरक से बचा लेगी शायद, क्रिया अच्छी तरह की हुई होगी तो देवलोक का आयुष्य भी बंद करवा देगी, लेकिन बस इतना ही उसका फल है। मोक्ष तक लेकर के जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, हमने खुद ने ऐसा लक्ष्य रखा ही नहीं था। कोई एक इंसान है, इंद्रिय के वश को प्रैक्टिकली उसको वश करने का अगर उसको मार्ग कहे मिले, उसका नाम है जिन शासन। केवल जिन शासन के अंदर इंद्रियों को वश करने का मार्ग दिखाया गया हुआ है।
मन के ऊपर किस प्रकार विजय की प्राप्ति करवाना, सक्सेस किस प्रकार अपने को मिले अपने मन के ऊपर कंट्रोल करने पर, उसका नाम है जिन शासन। अनंत पुण्य का उदय मिलने के बाद अपने को ये मार्ग मिला, और ये मार्ग मिलने के बाद भी संसार में उसी तरह बैठना, जिस तरह कोई व्यक्ति को मार्ग न मिला हुआ हो, तो हमको मार्ग मिलने का मतलब ही क्या। हम भी उसी प्रकार जीवन जिए, जिसको ये मार्ग न मिला हुआ हो, तो मार्ग का मतलब ही क्या। हम भी जिन शासन को प्राप्त करने के बाद उसी प्रकार टीवी देखे, उसी प्रकार मोबाइल के अंदर चलचित्र देखे, जिस प्रकार कोई और व्यक्ति देखता हो, तो जिन शासन मिलने का मतलब क्या। हम भी होटल के अंदर जाए, अजैन भी होटल के अंदर जाए, तो जैनत्व का मतलब क्या। हम भी थिएटर के अंदर जाए, अजैन भी वहां पर जाए, रात को पॉपकॉर्न खाए, तो हमको जिन शासन मिलने का मतलब क्या। हम भी शादी करें, हम भी परिवार बढ़ाए, हम भी हमारे संतानों को बड़ा करें, अजैन भी यही वस्तु करे, तो जिन शासन मिलने का मतलब क्या। हम भी यही सब कार्य करके मर जाए, अजैन भी ये सब कार्य करके मर जाए, तो जैनत्व मिलने का मतलब क्या। जैनत्व मिलने पर अगर हमारे अंदर कोई भी फर्क नहीं आने वाला, तो ये शासन मिले या न मिले, इस भव में मिले, परभव में मिले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। न विससे पंडित आसुक पणे। अगर तू पंडित है, अगर तू बुद्धिशाली, अगर तू बहुत शुद्ध ज्ञानी है, तू पारगामी है, तू समझदार है, लेकिन फिर भी क्षण भर के लिए भी इंद्रिय के ऊपर विश्वास भरोसा बिल्कुल भी मत रखना। ऐसे हमारे तीर्थंकर परमात्मा के वचन स्पेशली हमारे लिए। सिद्धेश्वरी मुनि गुरु भगवंत कहते हैं कि आपको यानी कि हमको वस्तु की जरूरत नहीं है, हमको वैराग्य की जरूरत है। वस्तु, चीज या विषय महंगे हैं, वैराग्य मुफ्त है, सस्ता है, फ्री है। वस्तु विषय पराधीन है, वैराग्य स्वाधीन है। वस्तु का परिणाम, विषय का परिणाम भयानक दुख है, वैराग्य का परिणाम परम सुख है। इंद्रिय और मन, इसके ऊपर कभी भी विश्वास मत रखना। ये अभिग्रह तू यहीं का यहीं ले ले, ऐसा तीर्थंकर परमात्मा ने हमके हमारे लिए बोला। अगर ऐसा तू तू परिग्रह, ऐसा तू अभिग्रह लेगा, तभी तेरे आत्मा का कल्याण हो सकता है, वरना तेरा आत्मा का कल्याण होने से रहा। यत सर्व विषय काकांक्षा मोक्ष भवम सुखम प्राप्य ते सरागेन। पूरी दुनिया शायद विषयों के पीछे अंधी दौड़ लगा करके लगी हुई है, बस पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, उड़ाओ उड़ाओ, ये चीज वो चीज, बस इसी के अंदर पूरी की पूरी दुनिया पड़ी हुई है। और हमको भी उसकी इच्छा होती है, और अपन भी उसके पीछे पागल की तरह भागते हैं। हम दौड़ते रहे दौड़ते रहे दौड़ते रहे, हमको जितने भी मन के अंदर आकांक्षा थी, महत्वाकांक्षा थी, विषयों की इच्छा थी, जो जो मनपसंद विषय थे, वो सब मिल गए। मुझे भी बड़ा घर मिल गया, फार्म हाउस मिल गया, बड़ी फैक्ट्री हो गई, 2 4 5 10 15 20 गाड़ी हो गई, वर्ल्ड टूर हो गया, मेरा भी सोने का बहुत बड़ा एक रिजर्व फंड बन चुका हुआ है, म्यूचुअल फंड की मेरे पास जबरदस्त पॉलिसियां पड़ी हुई है। जितने भी मेरे मन के विषय थे, मेरी आसक्तियां थी, इच्छाएं थी, वो सब कुछ मेरी पूरी हो गई। और वो सब चीजों को प्राप्त करने के बाद जो आनंद मिलेगा, तद अनंत कोटि गुणतम मधुइव लभते वितरागतः। वो प्राप्ति के बाद जो आनंद मुझे मिलेगा, उससे करोड़ों गुना ज्यादा आनंद किसको मिलेगा, वैरागी को मिलेगा। ऐसा तीर्थंकर परमात्मा कहते हैं। उन्होंने अपने केवल ज्ञान के अंदर देखा हुआ है। अगर इस बात के अंदर हमको श्रद्धा है, तो ये बात हमको माननी चाहिए। अगर हमको श्रद्धा नहीं है कि परमात्मा को केवल ज्ञान था नहीं था, दिखता था नहीं दिखता था, तो शायद ये बात के ऊपर अपने को डाउट होगा। लेकिन अगर परमात्मा और उनके ज्ञान के ऊपर श्रद्धा है, तो इसके ऊपर अपने को श्रद्धा आनी ही चाहिए। जितने भी मन के हमारे विषय है, उसकी हर एक विषय की हमको पूर्ति हो जाए, उसके बाद जो आनंद जो सुख की अनुभूति होगी, उससे अनंत गुना ज्यादा सुख एक वैरागी जीव के पास होता है। वितरागी नहीं, वैरागी। अभी तो वितरागी तो बहुत दूर बाकी है, बस वैराग्य हो गया, वो जो सुख था उससे अनंत गुना ज्यादा सुख वो वैरागी जीव प्राप्त कर लेता है। वस्तु विषय महंगी है, वैराग्य मुफ्त है। वस्तु विषय आत्मा का सत्यानाश करने वाली है, वैराग्य आत्मा का कल्याण करने वाली है। वस्तु अनंत काल से जीव को दुख ही दिया हुआ है,
वैराग्य आने वाले अनंत काल तक जीव को सुख दे सकता है। बात वापस हमको आकर के रुकता हूँ। हितेश भाई बोल सकते हाँ, प्रणाम गुरु जी। ये जो आखिर में आपने लाइन कही ना, ये लाइन को क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछूंगा, बट आखिर में जो आपने लाइन कही कि एक वैरागी को उतना सुख होता है, वो कहीं ना कहीं हम आज भी देख सकते हैं कि जिनकी जो भी वैरागी है, दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेके वेश परिवर्तन करके आते हैं, वो टाइम पे उनके मुख पे जो स्माइल होती है, वो कहीं ना कहीं देख के हमको पता चल ही जाता है कि ये हमसे लाख गुना तो नहीं, अनंत गुना ज्यादा सुखी हो गए हैं आज। तो ये तो इंस्टेंट हमको वो उसी दिन पता चल ही जाता है। खुद को मुझे बहुत बार रोना आ जाता है कि मैं कभी वो सुख को प्राप्त करूंगा, वैसा एक मन में आ ही जाता है। अभी मेरा क्वेश्चन ये था गुरुजी कि जो आपने कहा कि सुख की परिभाषा क्या, तो मेरा क्वेश्चन ऐसा है गुरुजी कि आज हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, क्या वो सुख नहीं? आज जब हम ऑफिस से घर आते हैं, हमारे माँ बाप हमको देखते हैं, मतलब जो भी उनके फेस पे आज खुशी बोलो कि कुछ भी बोलो कि भाई हाँ, लड़का वापस घर पे आ गया है, सही सलामत घर पे आ गया है, क्या वो सुख नहीं? आज हम हमारे पुत्र को देखते हैं, हम हमारे बच्चों को देखते हैं कि जब हम घर पे आ रहे हैं ऑफिस से, तो वो हमारे पास खुशी से वापस से आते हैं, हमको गले वगैरह लगते हैं, क्या वो सुख नहीं? क्या उनकी सेवा करना, क्या उनके लिए जीवन निर्भर के लिए जो भी चीजें चाहिए, भले ही आपने प्रीवियस क्लास में बताया हुआ है कि जब एक आदमी, एक घर का ब्रेड अर्नर दीक्षा लेने जाता है, तो उसको वो चीज देखनी होती है कि परिवार के लिए सारी चीजें उसने बराबर करके रखी है कि नहीं रखी है। बट फ्यूचर इज अनसर्टेन, कल को क्या हो, वो चीज उनके लिए इनफ हो नहीं हो, दैट आई डोंट नो। बट क्या माँ बाप की सेवा करना, क्या अपने बच्चों के लिए सब कुछ कमा के देना, या उनको उनके नसीब में जितना है उनके लिए उतना बना के रखना, क्या मेरे लिए वो सुख नहीं है? हैं। बहुत सुंदर प्रश्न। अनुमोदन। सबसे पहला प्रश्न, बिल्कुल भी मैं ऐसी इच्छा नहीं रखता। ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। आप ऑफिस से घर पर आए, इच्छा मत बनाओ, बिल्कुल भी ऐसी इच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2 साल बाद आपके माता या फिर आपके पिता का अगर बाई सम चांस आयुष्य कर्म पूरा हो गया, देहांत हो गया, आप सुखी या दुखी? आप घर से आए, मतलब ऑफिस से घर आए, आपका बेटा जो आपके लिए एकदम आंखों का तारा था, 15-20 साल का हो गया, बाहर ड्रग्स या दारू या सिगरेट फूंक कर घर पर आता है, आप सुखी या दुखी? आप ऑफिस से थक कर आपकी पत्नी आपके लिए भोजन की थाली तैयार कर दी और वही पत्नी 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद उसके प्रेमी के साथ भाग गई, आप सुखी या दुखी? तो जो सुख पराधीन है, मेरे हाथ की चीज नहीं है। मेरे माता पिता, मैं चाहूंगा कि पूरा जीवन मेरे साथ ही रहे, जब तक मैं न जाऊं तब तक मेरे माता पिता मेरे साथ ही रहे, ये मेरी भावना है, बहुत उत्तम है। लेकिन पॉसिबल है? नहीं, मेरे हाथ की चीज है, बिल्कुल भी नहीं। मेरा पुत्र मेरा कहा हुआ माने, 5 साल तक मानेगा, 12 तक मानेगा, 15 तक मानेगा, 25 होगा वो अपने रास्ते पर। ये मेरे हाथ की चीज नहीं है। मैं संस्कार दे सकता हूँ, संस्करण दे सकता हूँ, परमात्मा का मार्ग दिखा सकता हूँ, गुरु भगवान के पास ट्रेनिंग दे सकता हूँ। लेकिन अगर उसे कर्म ही फॉर एग्जाम्पल भारी है, 25 साल का हुआ और वो आउटलाइन का हो गया, ये मेरे हाथ की बात नहीं है। मेरी पत्नी मुझे वफादार रहे, ये मैं चाहता हूँ और रहती भी है। लेकिन कभी कभार कोई मोहनीय कर्म का उदय आ गया, 5-10 साल में उसको अपना कोई पुराना प्रेमी मिल गया, जैसे अपने कल घटना के अंदर देखा था अगरदत्त वाली, ऐसा कुछ हो गया, ये मेरे हाथ की बात नहीं है। तो जो सुख पराधीन है, मैं उसका मालिक नहीं हूं, किसी ने मुझे वो सुख दिया हुआ है, वो कब तक टिकेगा? और ज्यादा दुख की बात यह है कि जब वो सुख चला जाएगा ना, तब इतना भारी दुख आएगा कि वो दुख से उभरना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आज जैसे आपने कहा, मुझे भी माता पिता तो नहीं, माता है, घर पर आता हूँ, माता को ऐसे एक बार जैसे मैं घर पर आ गया और वो भोजन की थाली वगैरह वगैरह रेडी करके रखते हैं, बहुत ज्यादा सुख, बहुत ज्यादा आनंद होता है कि यस, मेरे लिए भी घर पर कोई है जो वेट करता है, ऐसे खाना वाना वगैरह रेडी करके रखता है। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी फॉर दैट। लेकिन अगर 2 साल बाद, 5 साल बाद, भगवान ना करे, लेकिन अगर माता का वहां पर आयुष्य कर्म पूरा हो जाता है, उस समय मेरे अंदर का जो दुख हो, जो उत्पन्न होगा, वो कौन भरेगा, कौन पूरा करेगा? चाहे माता हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, पुत्र हो, पुत्री हो, हर एक के अंदर ये अनसर्टेनिटी है। इसी कारण से परमात्मा ने ये सुख नहीं, सुख की अभिलाष बोला हुआ है। आपको अभी लग रहा है कि अभी आपको सुख मिल रहा है, लेकिन ये तृष्णा, ये जहर जैसी है। जैसे ज्यादा ज्यादा आप इसके अंदर डूबते जाओगे और एक मोमेंट में वो लाइन कट हो जाएगी,
उसमें पारावार दुख, बस अभी मेरी दुनिया खत्म, मैं डिप्रेशन के अंदर, मैं स्ट्रेस के अंदर, मुझे सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो सही मायने में जिसको अपन सुख बोल रहे थे, वो सुख था या दुख का प्रीकर्सर था? वो हमारा पारना था या आने वाले मासक शमन का उत्तर पारना था? सुख ऐसा जो स्वाधीन है, चाहे मुझे माता पिता बुलाए न बुलाए, पत्नी मुझे वफादार मिले न मिले, बेटा मेरी सुने न सुने, लेकिन फिर भी मैं मेरे अंतर में, मेरे गुणों से, मेरे ज्ञान से, मेरे वैराग्य से इतना सुखी हूं कि बाहर के निमित्त मेरे अंदर का सुख बिल्कुल भी विचलित नहीं कर पाएंगे। सुख का मैं खुद ओनर हूं, मेरे सुख का। मैं चाहूं तो अपने आप को आनंद के अंदर रख सकता हूं। उसके लिए जो मुझे माता पिता, पुत्र पुत्री, स्त्री का कोई भी आलंबन नहीं चाहिए। अगर ऐसा आलंबन, ऐसा पराधीन वाला सुख है, उसका मतलब ही क्या? हितेश भाई। तो गुरुजी इसमें और सेल्फिशनेस में फर्क क्या हो गया फिर? करेक्ट, बहुत सुनो। जब मैं पुद्गलों के लिए जीता हूं, जब मैं पैसों के लिए जीता हूं, जब मैं शरीर के लिए जीता हूं, जब मैं नामना के लिए, धंधे के लिए जीता हूं, तो उसको सेल्फिश कहा जाएगा। जब मैं खुद के आत्मा के लिए जीता हूं, उसको प्रेम कहा जाएगा। यहां पर मैं परिवार को गौण करके धंधे के अंदर पड़ा रहा हूं, सेल्फिश। माता पिता के लिए मेरा जो कर्तव्य है, उसको गौण करके बस मैं खुद की नामना के लिए यहां पर प्रवचन देता रहूं या फिर समाज के अंदर कार्य करता रहूं, लेकिन मेरे घर के अंदर मेरे माता पिता ये बहुत ही बुरी हालत के अंदर पड़े हुए हैं, मैं सेल्फिश। लेकिन मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो बाहरी परिवार की तरफ का कर्तव्य है, वहां तक हो सके उतना मैं इन्वॉल्व हूं। लेकिन मैं क्लियर है मेरे दिमाग के अंदर कि मैं खुद के मेरे सुख का स्वामी हूं, मेरा सुख इनके ऊपर निर्भर नहीं है। ये तो कोई ऋणानुबंध के कारण से ये जीव का जुड़ान मेरे साथ हुआ है, तो अभी मेरा कर्तव्य बनता है कि इनका जीवन अच्छी तरह निर्वाह हो, बस फुल स्टॉप। कल अगर वो है नहीं है, खराब रास्ते पर जाते भी है, उससे मुझे अंदर में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, मैं पिता के स्थान पर हूं, तो बेटे को एकदम से मैं खुला नहीं छोड़ सकता, तुझे जो करना है वो कर, बिल्कुल भी नहीं। उसको मारूंगा, पीटूंगा, संस्कार दूंगा, उसको शायद गलत रास्ते से बाहर भी निकालूंगा। सब बाहरी नाटक होगा। अंतर में मैं एकदम क्लियर हूं कि कल उठ करके ये कोनिक बने और सैनिक की तरह अगर मुझे पीछे हंटर भी मारे, मुझे कोई दुख नहीं होने वाला। अगर मन में ये बात एकदम क्लियर है, आप पुत्र को प्रेम करो, राग करो, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर अंतर में क्लियर, ये क्लैरिटी नहीं है ना, तो आगे जाकर के वही राग, वही जो हमारा प्रेम है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुख या डिप्रेशन के अंदर अपने को लेकर के जाएगा। चलो अपना, हाँ, ये जो हितेश भाई ने बात बोली ना, उसी को आगे लेकर के जाते हुए किसी चिंतक ने गुरु भगवान से प्रश्न पूछा कि परमात्मा, कि गुरु भगवान, आप इतनी बातें बोलते, संसार ऐसे संसार वैसे, और अपने को लगता भी है कि यह संसार इतना कोई बेस्ट चीज तो नहीं है, उससे भी कई ज्यादा अच्छी चीज। जैसे हितेश भाई ने बोला कि कोई मुमुक्षु जब दीक्षा लेते हैं, तब उनके मुख का जो आनंद होता है, देखकर अपने को अंदर में ईर्ष्या, मीठी ईर्ष्या होती है कि मैं यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ हूँ। उनका सुख देखो, उनकी हैप्पीनेस देखो, और मेरा मरा हुआ मुंह देखो। जमीन आसमान का फर्क। अपने को लगता है कभी कभार यार ये बेस्ट जगह तो नहीं है, इससे भी कुछ तो अच्छा होना चाहिए, और है, जो दिख रहा है। अभी आते हैं अपने अपने मूल प्रश्न की तरफ। ये सब कुछ जानने के बाद भी अभी भी मैं यहाँ पर क्यों पड़ा हुआ हूँ, प्रश्न वो है। चलो मेरा फैमिली या ऐसा कुछ कर्तव्य है, वो बात अलग है, लेकिन फिर भी अगर कल का कल कोई अगर मेरे को बोल दे कि आपकी सारी की सारी कर्तव्य को मैं पूरा करूंगा, आपके माता पिता को या फिर आपके जो पुत्र पुत्री है उनका जो भी जीवन निर्वाह है, वो खर्चा या फिर वो एक्सपेंस उठाने के लिए मैं रेडी हूं, ऐसा अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अगर कोई अपने को बोल दे, तो क्या कल का कल अपन दीक्षा लेने के लिए रेडी? किसी को मिलने वाली है नहीं ऐसे तो, लेकिन ये तो एक हाइपोथेटिकली पूछने जैसा है कि अपन जो बार बार कर्तव्य का, कि भाई उनका क्या होगा, उनका भी भरण पोषण करने का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, अपन उनके लिए इकट्ठा करते करके जाते तो है, लेकिन फिर बाद में फ्यूचर में ऐसा हो गया तो वो पर्याप्त नहीं हुआ, तो इफ एंड बट वगैरह जो हमारे मन के एक एक एक्सक्यूज बोलो या फिर एक रीजन बोलो, अभी फॉर एग्जाम्पल वो सारे के सारे रीजन हट गए, तो क्या कल का कल कल सुबह अगर मेरा लोच हो, मेरा मुंडन हो, मेरा मुंह मुंडा वे हो, तो विल आई बी रेडी? क्या होता है ना, हमारे मन की, हमारे इंद्रिय की जो मांगनी होती है ना, वो हमारा मन इतना क्लेवरली उसको डिस्गाइज करता है कर्तव्य के रूप में। अपन तो यहाँ पर बस कर्तव्य के कारण से रुक रहे हैं, बाकी दीक्षा ही लेने की है। तो माता पिता है, उनका भी अपने उनका भी एक कर्तव्य रहता है उनका निर्वाह करने का। एक स्त्री अपने के ऊपर भरोसा रख करके उनका घर छोड़कर यहाँ पर आई हुई है, उसको ऐसे रास्ते पर तो नहीं छोड़ सकते ना।
एक छोटा 1 2 5 10 साल का अपना पुत्र या फिर पुत्री या संतान है, वो कंप्लीटली हमारे ऊपर निर्भर है। ऐसे तो अपन नहीं छोड़ सकते ना, छोड़ने की बात बिल्कुल है ही नहीं। लेकिन इफ अगर ये सब निकल जाए, फिर क्या मेरे अंदर का वैराग्य बाहर आएगा? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज अंदर वैराग्य है ही नहीं। हमारे अंदर की लोलुपता, संसार की एक आकर्षण, संसार का एक हम अपने को पागलपन, वो इतना सर पर बैठा हुआ है कि उसको अपन डिस्गाइज करते हैं कर्तव्य के रूप में। और यहाँ पर यही प्रश्न किसी चिंतक ने गुरु भगवान से पूछा कि ऐसा क्यों? इतनी सुंदर जिनवाणी मिली, इतने सुंदर परमात्मा का रहस्य तत्व जानने को मिला, मानने को मिला, और बिलीव भी करते हैं कि संसार छोड़ने लायक है, लेकिन फिर भी संसार छोड़ना तो बहुत दूर की बात। कल एक दिन के लिए आधा घंटा 15 मिनट अगर मुझे एकांत में भी बिताना हो, आधा घंटा 1 घंटा स्वाध्याय भी करना हो, मेरे लिए अति दुष्कर। संयम तो बहुत दूर की बात। कल एक दिन के लिए मुझे पोरसी और चौगियार करने हो, मन को बहुत ज्यादा मनाना पड़ता है। कल एक दिन के लिए भूमि का संथारा करना हो, आज रात को नो बेड नो डनलो, सीधा जमीन के ऊपर सोना, इम्पॉसिबल। उसमें कोई कर्तव्य बीच में नहीं आता। कल आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा स्वाध्याय करने के अंदर कोई कर्तव्य बीच में नहीं आता। तो अपने को मान लेना चाहिए कि अपन जो संयम नहीं ले पाते हैं, ऐसा अपन का जो एक्सक्यूज है, उसके पीछे का रीजन कोई कर्तव्य वर्तव्य नहीं था। मूल अंदर में संसार का घाट राग बंधा हुआ था, जिस कारण से मैं वो स्टेप ले ही नहीं पाया। दीक्षा सर्वविदिति वो गोल था, उसकी तरफ के जो छोटे छोटे स्टेप्स है, उसमें एक भी स्टेप लेने की मैं तैयारी है ही नहीं। और ये वो चिंतक ने पूछा कि ऐसा क्यों होता है? अपन भी शायद अपने खुद के लिए सोचे ना, तो आई अग्री कि ये सारे पॉइंट्स एकदम प्रॉपर, एकदम अच्छे हैं कि ये इंद्रिय का ऐसा 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 बिल्कुल भी एक सेकंड भी उसके अंदर चूकने जैसा है नहीं, ऐसा करेंगे तो ऐसा फिसल जाएंगे, ये वो कंप्लीटली अग्रीड। एक भी जगह पर मुझे खुद को यहाँ पर अविश्वास नहीं है। लेकिन क्या ये मार्ग मैं खुद फॉलो करूंगा? बहुत बड़ा प्रश्न, और शायद नो। क्यों ऐसा? और यहाँ पर गुरु भगवंत उसका उत्तर देते हैं। अध्यात्म सार के अंदर महोपाध्याय यशोविजय जी महाराजा ने इसी क्वेश्चन का उत्तर बहुत सुंदर रूप से दिया गया हुआ है। सत्यम चारित्र मोहस्य महिमा कोप्ययम खलु यद्यन्यत्य हेतु योगेपि फला योगोत्र दृश्यते। चारित्र मोहनीय का महिमा ये है कि श्रावक बना, श्रावकपणा मिला, श्रावक क्या होता है जाना, श्रावक पढ़े से क्या क्या प्राप्ति हो सकती है फलों की, ये भी जाना। लेकिन संसार को मैं छोड़ नहीं पाया, शासन को मैं समझा, मोक्ष मार्ग को समझा, लेकिन ये संसार का राग छूटता ही नहीं है। इसके पीछे का अगर कोई कारण हो तो वो है चारित्र मोहनीय कर्म, फुल स्टॉप। अपने को सही रास्ता मालूम है, दिखता भी है, वहां पर गोल भी दिखता है कि वहां पर जाएंगे और गोल पोस्ट आ जाएगा, लेकिन मेरे पैर उस रास्ते पर चल ही नहीं पा रहे, ऐसी अगर अवस्था है, उसका नाम है चारित्र मोहनीय कर्म का उदय। अभी ये तो अपना प्रॉब्लम की बात कही, इसका सॉल्यूशन क्या? अकेला अकेला प्रॉब्लम की थोड़ी गुरु भगवान बात करेंगे, साथ में कुछ ना कुछ चाबी तो रखी हुई होगी, और वो चाबी क्या है वो अपन कल के क्लास में जानने का प्रयत्न करेंगे। बहुत सुंदर। आज शायद अंदर से अपने को थोड़ा बहुत फील हुआ होगा कि अपन जो अवस्था के अंदर बैठे हुए, वो इतनी कुछ अच्छी अवस्था तो नहीं है। इससे भी कहीं ज्यादा आगे बढ़ने के लिए हमको ये भव मिला हुआ है। थोड़ा बहुत चिंतन करके हमको गोल सर्ववीरति जो रखा हुआ इस भव के अंदर का, वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या बेबी स्टेप्स मैं ले सकता हूँ खुद की शक्ति अनुसार, वो चिंतन करके आगे बढ़ने का अपन सब प्रयत्न करें। मित्रा की आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हुआ हो तो निष्ठा में लग रहा हूँ। का बहुत बहुत धन्यवाद, अनुमोदना, प्रणाम।